राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग का श्लोक 22 देखते हैं। पहला चरण अ, न और न। एक न पूरा है और सेकंड वाले न के नीचे हलंत है, यानी ये न आधा है। आधी न को आपको पूरे न के साथ पढ़ना है, नन अनन। आगे याश, या के साथ आधा श, अनन याश। ची के साथ आधा न, चिन। त पूरा है, त में अ मिक्स करेंगे, चिंत। य पूरा, य के साथ आधा न, यंतो, चिंतयंतो। माँ के ऊपर अनुस्वार आधा म, माम। पहला चरण रिपीट। ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है। अभी इससे पहले आपने 2 श्लोक त्रिष्टुप छंद के देखे थे। वापस अब सारे श्लोक अनुष्टुप छंद के हैं इस अध्याय में। अनन याश्चिंतयन्तो माम। दूसरा चरण देखेंगे। ये य पर एक की मात्रा ये, ज में अ मिक्स करेंगे, जना। ना में आ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, जनाहा। प के अंदर अ मिक्स करेंगे क्योंकि अक्षर पूरा है प। यू के ऊपर आधे र की मात्रा पर यू पा। स पूरा है, स में अ मिक्स करेंगे, पर यू पासते। सेकंड चरण वापस। ये जनाः पर्युपासते। पहला और दूसरा चरण साथ में। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, ये जनाः पर्युपासते। तीसरा चरण देखेंगे। तेषा, श से षटकोण वाला तेषा। शब्द पुराने के बाद शा पर अनुस्वार आधा म, तेषाम। नी के साथ आधा त, नित्या। भी की मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचना, नित्याभी। यू के साथ होगा आधा क, युक। ये जो चीज लिखी हुई है यू के बाद, उसका मतलब वो आधा क और त पूरा, त पे आ की मात्रा लग जाएगी तो यू के साथ आधा क पढ़ेंगे, युक ता ना, युक्ता ना। शब्द पुराने के बाद ना पे अनुस्वार आधा म, युक्ता नाम। तीसरा चरण वापस। तेषाम नित्याभियुक्तानाम। अब चौथा चरण देखेंगे। यो ग पूरा और ग के बाद आधा क, योगक। ये देखिए आधा क और श पूरा जो बाद में डैश के बाद दिख रहा है, ये एक्चुअली क्षत्रिय से बना, आधा क और श पूरा। श पे एक की मात्रा है तो योगक। श पे एक की मात्रा, क्षेम, योगक्षेम। पूरा शब्द होने के बाद म पे अनुस्वार आधा म, योगक्षेमम। व में अ मिक्स करेंगे, वहा। आधी म के साथ य पूरा, म्य। ह पूरे के साथ आधा म, हम, वहाम्यहम। चौथा चरण रिपीट। योगक्षेमम वहाम्यहम। तीसरा और चौथा चरण साथ में। तेषाम नित्याभियुक्तानाम, योगक्षेमम वहाम्यहम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, ये जनाः पर्युपासते। तेषाम नित्याभियुक्तानाम, योगक्षेमम वहाम्यहम। एक बार वापस। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, ये जनाः पर्युपासते। तेषाम नित्याभियुक्तानाम, योगक्षेमम वहाम्यहम। श्लोक का अर्थ देखेंगे। भगवान ने पिछले श्लोक में
उन मनुष्यों के बारे में बताया था जो तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, उसके लिए देवताओं से याचना करते हैं, इस संसार के भोगों के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा के लिए देवताओं से याचना करते हैं और इसी के लिए वे सारे अनुष्ठान कर्म क्या करते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति तो कराते हैं, परंतु पुण्य के क्षीण होने पर उन्हें इस मृत्यु लोक पर मतलब इस धरती पर पुनः लौटकर आना पड़ता है। लेकिन आज के श्लोक में भगवान अनन्य गति से जो भगवान की उपासना करते हैं, जो अनन्य भक्त हैं भगवान के, उन्हें भगवान से कोई भी चीज मांगने के लिए याचना नहीं करनी पड़ती, किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। इसी के लिए आज का श्लोक भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? अनन्याश, इसमें जो आधा श है ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए आया है। अनन्याह, अनन्याह यानी अनन्य, जिसे कि कोई अन्य गति नहीं हो। कहने का तात्पर्य, आप इस संसार में किसी न किसी का सहारा जरूर लेते हैं, किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष, लेकिन जो अनन्य है मतलब जिसे किसी और की इच्छा ही नहीं है, किसी और का सहारा नहीं है, उसके लिए केवल सब कुछ परमात्मा ही है, वो अनन्यास। अनन्याह चिंतयन्तो, चिंतयन्तो यानी चिंतन करते हुए, माम मेरा, ये जना, ये यानी जो, जना जो भक्त, पर्युपासते यानी भली भांति उपासना करते हैं। मतलब क्या हुआ? जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए भली भांति उपासना करते हैं, तेषाम उनका, तेषाम यानी उन, नित्याभियुक्ता नाम यानी नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, नित्याभियुक्ता नाम यानी नित्य वो किस में लगे हुए? निरंतर मुझ में लगे हुए, योगक्षेमम, योगक्षेम का अर्थ क्या होता है कि जो आपको प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त कराना और जो आपको प्राप्त है उसकी रक्षा करना, तो वो होता है योगक्षेम। ठीक है। वहाम्यहम, इसमें दो शब्द है, वहामी धन, देखो म्य, म्य में य के अंदर आपने अ मिक्स किया था, तो अहम, अहम यानी मैं, तो यानी मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ। मतलब उन्हें क्या प्राप्त नहीं है वो उनको प्रदान करता हूँ और जो उनको प्राप्त है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। उसके लिए मेरे अनन्य भक्त को कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। पूरा अर्थ क्या निकलता है कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए भक्तों का योगक्षेम यानी उनको अप्राप्त को प्राप्त कराने का और उनको जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने का भार मैं वहन करता हूँ। मतलब भक्तों की चिंता भगवान को होती है, भक्तों को भगवान से याचना करनी ही नहीं पड़ती। उन सब की चिंता करने वाले कौन है? भगवान। केवल हम तो इस संसार का सहारा छोड़कर, यहाँ के भोग संग्रह को छोड़कर परमात्मा की शरणागति ले लें, अन्य उसके अलावा हमें किसी और के सहारे की आवश्यकता हो ही ना। अविनाशी सहज सुखराशय हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं। नारायण 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 नारायण।